नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के इस बिजनेस में क्या आप चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत कम हो और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही हाई हो। आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज के बारे में बात करने चाहता हूँ कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत काफी हो, इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो। तो गाइस, मैं आज बात करने जा रहा हूँ फास्ट फूड बिजनेस के बारे में, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। और मैं बता दूं कि इंडिया क्या आजकल धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। ये जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही इजी तरीके से आप अपने नुक्कड़ पर, चौराहा पर, कहीं ज्यादा जो पॉश एरिया है वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है गाइस कि अगर इस बिजनेस को करते हैं तो इजीली आपका माल बिक जाएगा, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मात्र 10 से 20 हजार रुपए लगा के अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर इसी बिजनेस को आप बिग लेवल पर करना चाहते हैं, बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, तो उसके भी बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि अगर छोटे इन्वेस्टमेंट से आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक आपको चाहिए गैस, उसके बाद एक चूल्हा, एक स्टीमर चाहिए आपको। बात बेसिकली ये है कि मैं मोमोज बनाने के बिजनेस के बारे में आज बात करने जा रहा हूं कि मोमोज का बिजनेस बहुत ही काफी तेजी से इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ हो रहा है। मोमोज का बिजनेस आप इजीली अपने यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहा। और मैं बता दूं कि अगर आप एक पीस मोमोज बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग कितना आती है। अगर वेज मोमोज की बात करें, एक पीस की मैक्सिमम 1.5 रुपए आता है। वही आपका मतलब 1.5 रुपए आता है। अगर एक प्लेट में 4 पीस मोमोज दे रहे हैं तो 20 रुपए 30 रुपए के ऐसे बिकता है 4 पीस 5 पीस। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही हाई है, यानी दुगुने का प्रॉफिट मार्जिन, यानी 1.5 रुपए में बनाए आप 3 रुपए 4 रुपए में सेल कर सकते हैं। अगर आप मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इजीली आपको आपके लिए एक स्टॉल चाहिए। उसके बाद क्या है कि एक स्टीमर चाहिए। आप इलेक्ट्रिक वाला भी ले सकते हैं और आप गैस वाला भी ले सकते हैं। एक आपको डीप फ्रायर चाहिए, उसमें क्या है गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए। इतना चीज होने के बाद आप इजीली तरीके से अपना मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मोमोज के बिजनेस में चाहिए का एक मैदा हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका वेजिटेबल। अगर आप नॉनवेज मोमोज बनाना चाहते हैं तो वो कीमा आप ले सकते हैं। मार्केट में कीमा मशीन भी मिलती है, तो कीमा मशीन लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जैसे चाहे आप वैसा मोमोज बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिग लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोमोज का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। मशीन अलग अलग प्रकार की आती है। सबसे पहले बोल देते हैं डंपलिंग मेकिंग मशीन। डंपलिंग क्या करती है कि आप हर जगह देखते हैं कि गुजिया के शेप वाला, तो वो गुजिया के शेप वाले बताएंगे। और डंपलिंग में एक खासियत ये है कि आप उससे डाइट चेंज करके समोसा चाहे समोसा बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आप मोमोज शेप डिजाइन कर सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के आप अपने हिसाब से जो मोमोज का शेप है वो दे सकते हैं। दूसरा मशीन आता है राउंड मोमोज मेकिंग मशीन। राउंड मोमोज मशीन में क्या होता है कि आप देखते हैं गोल तरह का मोमोज मशीन आता है, आप देखते हैं गोल तरह का मोमोज आता है। अब गोल तरह का मोमोज क्या होता है कि बेसिकली होता वही चीज है, बट क्या होता है कि लोग अलग अलग प्रकार खाना मतलब पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें समझ में आता है कि भाई कौन वेज है कौन नॉन वेज है। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैंने बोला था कि अगर आप बिग लेवल पर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले बात करते थे आटा डो नीडर, यानी आटा गूंदने वाली मशीन। दूसरा बात करते हैं वेजिटेबल कटर मशीन। वो आप मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना दोनों में से कोई सा भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्या कि उसके बाद आप मशीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं वेजिटेबल चॉपर। उसके बाद मशीन आती है ड्रायर। ड्रायर क्या करता है, जो आपका वेजिटेबल का पानी है वो सुखाने का काम करता है। सुखा के उसके बाद वो आपको दे देता है। अब आपको एक चाहिए मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन क्या करता है, जितने भी आपका वेजिटेबल काटे हुए हैं जो आप ड्राई किए हैं, उसमें आप जो रॉ मटेरियल है वो मिक्स कर सकते हैं। कहीं आप गाजर काटे हुए हैं, कहीं आप पत्ता गोभी काटे हुए हैं, कहीं कुछ काटे हुए हैं, तो वो सोयाबीन वगैरह को सबको मिक्स करने का काम आता है। अब तीसरी जो मशीन आ जाती है मोमोज बनाने की मशीन। अब मोमोज बनाने की मशीन एक तो होती है राउंड मोमोज मशीन, एक होती है डंपलिंग मोमोज मशीन। मैंने आपको बताया वो वीडियो में। अब राउंड मोमोज मशीन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या है कि एक मशीन आपको चाहिए राउंड मोमोज मशीन। अगर उस मशीन को लेने के बाद अगर आप मोमोज बना लिए तो अब क्या चाहिए कि आपको, अगर आप मोमोज मशीन में आप मोमोज बना लिए तो अब चाहिए उसको स्टीम करना। भाई स्टीम होगा तभी तो आगे सप्लाई कर सकते हैं, तो हाफ स्टीम करके रखा जाता है। मोमोज मशीन में और हाथ में बनाने में फर्क ये है कि अगर हाथ से बनाते हैं तो मैक्सिमम मोमोज जो है
3 से 4 दिन 5 दिन तक चलता है। अगर वही मोमोज हम मशीन से बनाते हैं तो मशीन से क्या होता है कि मशीन से 15 दिन तक चलता है। यानी जो हमारा मोमोज जो है जो हाथ से बनाया जाता है वो 3 से 4 दिन, और जो मशीन से बनता है वो 15 दिन तक चलता है। अब बेसिकली फायदा क्या, आपकी मशीन का बनाया हुआ मोमोज लॉन्ग टाइम चलेगा। अब उसको हाफ स्टीम कर लिए तो हम लोग एयर ब्लास्टर करते हैं। एयर ब्लास्टर होता क्या है, बेसिकली डीप फ्रीज होता है। डीप फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं, जिसके ऊपर हल्का हल्का परत आ जाता है जो बर्फ की होती है। अब परत आने के बाद ये होता है कि अब उसको हम निकालते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग कैसे करते हैं, उसमें वैक्यूम करके हम लोग पैकिंग करते हैं, उसके अंदर की हवा निकाल देते हैं। जब हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है, वो वैक्यूम हो जाता है। जहां मोमोज 15 दिन चलना है, अब 6 महीना साल भर चलेगा। अपने अकॉर्डिंग आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी आपको बड़ा ब्रांड बनाना है मोमोज के अंदर। अगर मोमोज के अंदर आपको बड़ा ब्रांड बनाना है तो आप उस तरह का आप बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद का ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मशीन बाय करना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं, तो डिस्प्ले के ऊपर नंबर शो हो रहा, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी मशीन के बारे में जानकारी मिलेगी, और जो भी आपको मशीन चाहिए डिस्प्ले के ऊपर नंबर शो हो रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।